राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू साम्रानी क्रिएशंस। फ्रेंड्स, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाने बताई थी। फ्रेंड्स, ये ड्रेस 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी की है और आज मैं आपको इस ड्रेस के साथ की कैप बनाना बताऊंगी। ये देखिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कैप बनाने के लिए मैं वाइट कलर की वूल यूज़ कर रही हूँ और 10 नंबर की निटिंग नीडल्स यूज़ कर रही हूँ। 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी की कैप बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 34 फंदे डाल लिए हैं। 34 फंदे डालने के बाद में देखिए ये फर्स्ट रो बनाने जा रही हूँ। सबसे ये पहला फंदा जो है मैं इसे सीधा बुन लूँगी और दूसरा फंदा भी सीधा बुन लूँगी और अब नेक्स्ट जो 2 फंदे हैं वो उल्टे बुनूँगी। ये देखिए, ये वाला फंदा भी उल्टा बुनूँगी। फर्स्ट रो में इसी तरह करूँगी। 2 फंदे सीधे, देखिए ये दोनों सीधे बुन लिए हैं और अब 2 फंदे उल्टे बुनूँगी। ये देखिए, एक बार बुना और दूसरी बार फिर से अब 2 फंदे सीधे, फर्स्ट टाइम और ये सेकंड टाइम। 2 फंदे सीधे, थ्रेड को आगे करूँगी। अब 2 फंदे उल्टे बुनूँगी। ये देखिए, इस तरह से फर्स्ट राउंड मैं इसी तरह से बनाकर कंप्लीट कर लूँगी। 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। फ्रेंड्स, देखिए मैंने ये फर्स्ट रो बनाकर तैयार कर ली है और अब मैं इस तरह से पैटर्न को पलट लूँगी और देखिए सेकंड रो बनाऊँगी। अब यहाँ पर जो हमें फंदे जिस तरह से दिखाई दे रहे हैं ठीक उसी तरह से बुनूँगी। देखिए जैसे स्टार्टिंग में हमें ये 2 फंदे उल्टे दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए, तो हम इन्हें उल्टा बुनेंगे। पहला फंदा इसी तरह से उतार लूँगी और ये दूसरा फंदा उल्टा बुन लूँगी। थ्रेड को पीछे करूँगी। देखिए ये 2 फंदे हमें सीधे दिखाई दे रहे हैं, तो अब ये दोनों फंदे मैं सीधे बुन लूँगी। इस रो में भी 2 फंदे उल्टे 2 फंदे सीधे बुने जाएंगे और जो फंदे जिस तरह से दिखाई दे रहे हैं उसी तरह से बुने जाएंगे। अब ये दोनों फंदे उल्टे हैं तो इन्हें मैं उल्टा बुन दूँगी और फिर से 2 फंदे सीधे, फिर से 2 फंदे उल्टे। फ्रेंड्स, ये कैप इसी तरह से बनकर रेडी होगी। 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे। जब अब मैं यहाँ पर फ्रंट साइड में आ जाऊँगी फिर से ये फर्स्ट वाली रो की तरह ही बनेगा। 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे और इसी तरह से करते हुए मुझे टोटल इसकी 12 रो बनानी है। 12 रो बनाऊँगी और जब मैं 12 रो की बैक साइड में आ जाऊँगी फिर से बताऊँगी कि कैसे करना है। अभी देखिए जितने भी फंदे हैं मैं इन्हें इसी तरह से बुन लेती हूँ और इसकी 12 रो आगे और पीछे से बनाकर कंप्लीट कर लूँगी। फ्रेंड्स, देखिए मैंने ये 12 इसकी सिलाइयाँ बना ली हैं। ये 12 रो मैंने बनाई हैं आगे और पीछे से दोनों से काउंट करते हुए ये टोटल 12 सिलाइयाँ हैं और सभी में मैंने 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे बुने हैं। और 12 सिलाई बनाने के बाद में ये देखिए फ्रंट साइड है और 12वीं सिलाई का मैंने ये बैक साइड वाला जो सिलाई ये नहीं बनाई है। और अब देखिए बैक साइड से मैं इसे 12वीं सिलाई को कंप्लीट नहीं करूँगी और इसे अब मैं देखिए कैसे करूँगी। 2 फंदों का एक फंदा बनाऊँगी। देखिए स्टार्टिंग से ये मैंने 2 फंदे उठाए हैं और उल्टा बुनते हुए देखिए, क्योंकि ये बैक साइड है इसलिए उल्टा बुन रही हूँ और 2 फंदों का एक फंदा कर दिया और फिर नेक्स्ट 2 फंदे उठाऊँगी। ये देखिए इस तरह से और इन्हें उल्टा बुनते हुए ये देखिए इस तरह से 2 का एक फंदा कर दूँगी। देखिए फिर से देखिए ये फ्रंट वाले जो 2 फंदे हैं इन्हें एक साथ उठाऊंगी और इन्हें उल्टा बुन दूंगी। ये रो इसी तरह से कंप्लीट होगी। ये जो 2 फंदे हैं इनका एक करती जाऊंगी। ये देखिए इस तरह से
इस रो में सभी फंदों को उल्टा बुनते हुए 2 का 1 फंदा कर देना है। ये रो इसी तरह से कंप्लीट करूँगी, फिर आगे बताऊँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये रो बनकर कंप्लीट हो गई है और सभी फंदों को मैंने 2 का 1 फंदा बना दिया है। और अब देखिए, ये जो थ्रेड है मैं इसे थोड़ा सा इस तरह से लेकर कट कर दूँगी और इसमें निडल डाल दूँगी। देखिए, और ये जितने भी फंदे हैं मैं इस निडल में उतारूँगी। देखिए इस तरह से एक-एक करके ध्यान से उतारें ताकि कोई फंदा नीचे रह ना जाए। देखिए फ्रेंड्स, सभी फंदे मैंने निडल में ले लिए हैं और मैं इसे इस तरह से निकाल दूँगी। ये देखिए, और ये फ्रंट साइड है, ये हमें यहाँ अंदर की साइड को रखनी होगी और जो रॉन्ग साइड है ये देखिए, ये बाहर की साइड को। और अब मैं इसे इस तरह से टाइट करके यहाँ पर नॉट बना दूँगी। अच्छे से टाइट करें ताकि यहाँ ऊपर से खुले नहीं। ये देखिए, इस तरह से इसे बंद कर दूँगी और यहाँ पर अच्छे से नॉट बना दूँगी। और अब ये देखिए, मैं इसे इसी थ्रेड से यहाँ से सिल दूँगी नीचे तक। इसे सिलते हुए मैं यहाँ एंड तक आ जाऊँगी और ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इन्हें यहाँ बैक साइड में एडजस्ट कर दूँगी और इसे भी कट करके यहाँ बैक साइड में एडजस्ट करूँगी। फ्रेंड्स देखिए, इसे सिलते हुए मैं यहाँ नीचे तक आ गई हूँ और अब मैं ये वाला जो थ्रेड है ये देखिए, इसे एडजस्ट करूँगी। इसे कट कर दूँगी यहाँ से और इसकी यहाँ पर नोट बना दूँगी 2 से 3। ये देखिए, अब ये दोनों थ्रेड जो हैं यहाँ बैक साइड में निडल की मदद से इन्हें एडजस्ट करूँगी और ये जो नीचे का ये हिस्सा है इसे इस तरह से टाइट करके फिर एडजस्ट करूँगी। देखिए, ये देखिए, ये इक्वल होने चाहिए दोनों। देखिए इस तरह से। देखिए यहाँ नॉट बना दूँगी, 2 से 3 नॉट बनाऊँगी यहाँ पर इसे टाइट करने के लिए और इस थ्रेड को थोड़ा सा ऊपर लेकर जाऊँगी और कट कर दूँगी। देखिए इस तरह से। और ये जो 2 थ्रेड हैं इनमें भी नीडल डालकर इसे यहाँ एडजस्ट कर दूँगी। फ्रेंड्स देखिए, सभी थ्रेड जो है मैंने बैक साइड में एडजस्ट कर दिए हैं और अब मैं कैप को देखिए सीधा करूँगी। फ्रेंड्स ये देखिए, अब ये कैप बनकर रेडी हो गई है। ये देखिए, फ्रेंड्स इस तरह से। और अब आप इस पर कोई पॉम पॉम बना के लगा सकते हैं या यहाँ पर कोई मोटा मोती या बटन लगा सकते हैं। देखिए, जैसे इस तरह मैंने यहाँ पर एक बड़ा पॉम पॉम बना कर लगाया है। तो अब मैं आपको ये पॉम पॉम बनाना बता रही हूँ। फ्रेंड्स, पॉम पॉम बनाने के लिए मैं मल्टी वाला थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। देखिए इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा पहले थ्रेड छोड़ूंगी
और फिर इसे इस तरह से अपने हाथ पर लपेटूंगी। आपको जितना बड़ा पॉम-पॉम चाहिए आप उसी हिसाब से थ्रेड को लपेटें। जितना ज़्यादा थ्रेड आप लपेटेंगे उतना बड़ा पॉम-पॉम बनेगा। मुझे कैप के ऊपर थोड़ा बड़ा पॉम-पॉम पसंद आता है, इसीलिए मैं ज़्यादा थ्रेड लपेट रही हूँ। आप अपनी पसंद के हिसाब से थ्रेड यूज़ कर सकते हो। देखिए इस तरह से हाथ पर लपेटने के बाद में इसे कट कर दूँगी। देखिए इसे इस तरह से बैक साइड में लेकर जाऊँगी और इसकी यहाँ पर एक नॉट बना दूँगी। टाइट करके इसकी 2-4 नॉट बना लें ताकि ये थ्रेड खुले नहीं। इसमें मैं 4 से 5 नॉट बना रही हूँ अच्छे से। फिर से इस साइड से नॉट बनाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से नॉट बनाने के बाद में अब मैं इसे कट करूँगी इस साइड से और इस साइड से। जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसे भी हटा दूँगी और ये देखिए फ्रेंड्स पॉम-पॉम की सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है। उसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आप एक परफेक्ट पॉम-पॉम किस तरह से बना सकते हैं। आप चैनल पर से भी देख सकते हो अगर आपको परफेक्ट पॉम-पॉम बनाना सीखना है। ये देखिए जितने भी ये थ्रेड हैं इन्हें मैं कट कर रही हूँ और अब मैं इसे राउंड शेप में कट करूँगी। देखिए इस तरह से इसको एक राउंड शेप देते हुए कट करना है। अगर आपको बड़ा पॉम-पॉम चाहिए तो इसे ज़्यादा ना काटें। ये जितने भी एक्स्ट्रा थ्रेड हैं हमें ये निकालने हैं और शेप का ध्यान रखना है कि शेप ना बिगड़े, कहीं से ज़्यादा और कहीं से कम कट ना हो, इक्वली कट होना चाहिए सभी साइड। फ्रेंड्स देखिए मैंने इसे राउंड शेप में कट कर लिया है। ये देखिए ये पॉम-पॉम इस तरह से बन गया है और अब मैं इसे कैप पर लगाऊंगी और कैप पर लगाने के बाद में अगर मुझे लगेगा कि थोड़ा और छोटा होना चाहिए, इसे कट करना है, तो मैं लगाने के बाद फिर से इसे थोड़ा राउंड शेप में और कट कर दूँ। फ्रेंड्स पॉम-पॉम लगाने के लिए मैंने निडल में थ्रेड डाल लिया है और अब मैं इसे यहाँ लगाऊंगी। फ्रेंड्स आप इसे पेस्ट भी कर सकते हो इस तरह से, लेकिन अगर आप इसे इस तरह से टक करेंगे तो ये अच्छे से यहाँ पर टक हो जाएगा।
जल्दी से नहीं निकलेगा। देखिए यहाँ पर एक नॉट बनाऊंगी, और इसे लगाऊंगी। देखिए और अब ये देखिए, अब मैं इसे यहाँ पर इस तरह से लगाऊंगी। ये देखिए यहाँ सेंटर में इसमें डालूंगी नीडल को, और इसे नीचे से यहाँ से 2-4 बार नॉट बना के पक्का कर दूंगी। यहाँ पर नॉट अच्छे से बनाएं ताकि ये निकले नहीं। देखिए पक्का करने के बाद ये कैप इस तरह से बन जाएगी। अगर आपको लगता है कि पॉम पॉम थोड़ा और छोटा होना चाहिए तो आप इसे यहाँ पर कट कर सकते हो, और अगर आप बड़ा पॉम पॉम पसंद करते हैं तो इस तरह से आपकी कैप बनकर रेडी हो गई है। और फ्रेंड्स, अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी ड्रेस के साथ की निक्कर बनाने बताऊंगी। ये देखिए, और ये देखिए नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बनाना बताऊंगी। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।